नमस्कार, आप देख रहे हैं सच श्यामला न्यूज़ चैनल। हाल ही में आपने देखा कि पटना शहर में एक गर्ल हॉस्टल में एक लड़की के साथ क्या घटना घटी। उसके बाद उसकी संदिग्ध मौत हो जाती है। उस मौत पर प्रशासन, अस्पताल और हॉस्टल संचालक सभी ने जो बयानबाजी की है वह कहीं ना कहीं घेरे में है, शक के घेरे में है। और तो और रिपोर्ट के बाद, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद भी एसएसपी ने जो बचाव के मुद्रा में दिखा वह किसको बचाना चाहते थे। ऐसी बातें जो हुई है उससे पटना ही नहीं पूरे बिहार में जो लड़कियां अपने माँ बाप से दूर गर्ल हॉस्टलों में रह रही हैं उनको तो सोचने पर मजबूर कर दिया है। गार्जियन को एक डरावना सपना जैसा हो गया है। इसी पर बात करते हैं। मैडम, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी नमस्कार जी, हाल ही में आप महिला हैं, आपने देखा कि एक लड़की को किस तरह से विवश रूप से अपने मौत से जूझना पड़ा। अंत में वो मौत से हार गई और उस मौत के पीछे क्या वजह रहा ये आज तक खुलासा नहीं हो पाया। इस पर आप क्या कहेंगी? इस पे यही कहना है कि सर, आप नीतीश कुमार की सरकार कहती है, नरेंद्र मोदी की सरकार कहती है, डबल इंजन की सरकार है, हर तंत्र आपके पास है, हर समुचित व्यवस्था आपके पास है, और आप समाज में कह रहे हैं कि हम 50% आधी आबादी को आगे करने का कोशिश कर रहे हैं। यही आप आधी आबादी को आगे कर रहे हैं। इस विभत्स घटना पर और क्या कहा जा सकता है। सबसे ज़्यादा हॉस्टल मालिक, हॉस्टल संचालिका, हॉस्टल की जो वार्डन है और जो उसमें रह रहे, आप एक न्यूज़ को आगे ला रहे हैं, एक आगे आ गया, इसके लिए इतना बड़ा न्यूज़ बन गया। उसमें और कितना कारनामा हुआ होगा इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा। ये तो बढ़ गया है आगे। आप ये कह रहे हैं कि हम आधी आबादी को आगे बढ़ा रहे हैं। आप कानून व्यवस्था कह रहे हैं कि यहाँ पे सुशासन का राज है, कानून व्यवस्था का राज है। कैसा कानून व्यवस्था का राज है कि बगल में चित्रकूट थाना होते हुए भी एक नामी गिरामी हॉस्टल में ऐसा काम हो जाता है। ऊपर से उसके परिजनों को खबर देने के बाद 4 हॉस्पिटल आप ले जा रहे हैं, वहाँ पे उसको 4 दिन आप ऐसे ही अवस्था में रख रहे हैं, गार्जियन को खबर नहीं दे रहे हैं। गार्जियन को खबर होने के बाद गार्जियन को बढ़िया से मिलने नहीं दे रहे हैं। अगर गार्जियन मिल रहा है तो उसके बाद आप उसको कुछ ऐसा कर रहे हैं कि उसकी मौत हो जाती है। उसका डेड बॉडी को आप चाह रहे हैं कि ठिकाने लगाया जाए। वो तो परिजन हल्ला हंगामा अगर नहीं करता तो वो ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पीएमसीएच की आई है वो भी नहीं आती। आपने साक्ष्य मिटाने का काम किया है। आपने पूरी इस घटना में जो भी शामिल है, एसपी हो, डीएसपी हो, प्रशासन हो, मंत्री हो, विधायक हो, जो भी सम्मिलित है, अविलंब उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और इसका सीबीआई से जांच होना चाहिए और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए कठोर कानून होना चाहिए। हॉस्टल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, हॉस्पिटल पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो इसमें दोषी हैं उन पे हमेशा पूरी तरह से सरकार कहती है कि हम डबल इंजन के हैं, हम सुशासन हैं, लाइन ऑर्डर का पूरा, जैसे आप कह रहे हैं कि हमारे पास लाइन ऑर्डर का पूरा हम ख्याल रख रहे हैं, हमारा एकदम सुशासन व्यवस्था सही है, तो उसका आप दिखाइए, कीजिए। अन्यथा आधी आबादी को आप कमज़ोर मत समझिए। हम लोग 1 तारीख को आंदोलन में उतरेंगे पूरी तरह। इस घटना को लेकर हम लोग राज्यपाल भवन घेरेंगे, मुख्यमंत्री हाउस घेरेंगे, विधानसभा घेरेंगे। हम लोग विधानसभा चलने नहीं देंगे। ये जो लड़कियां रह रही हैं गर्ल हॉस्टलों में, उनके माता पिता जो हैं या अभिभावक हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनके लिए यही कहना है कि सबसे पहले आप हॉस्टल का छानबीन कीजिए, भरोसा उसी पर कीजिए। आप अपनी बच्ची को यहाँ सौंप रहे हैं, पूरी तरह व्यवस्था देखिए, हर तरह से जांचिए, परखिए। और सबसे पहला काम, जब भी आप हॉस्टल में रख रहे हैं, अपनी बच्ची के पास इमरजेंसी नंबर दीजिए पुलिस का, और उस जिस संबंधित थाने में के अंतर्गत वो हॉस्टल आ रहा है उस संबंधित थाने का नंबर रखिए हमेशा। अगर आपको कहीं डाउट हो रहा है उस थाने के इंचार्ज को इन्फॉर्म कीजिए। हर प्रशासन कह रहा है कि हम आपके साथ हैं तो उसका उपयोग कीजिए, और कार्रवाई ना हो तो उसके ऊपर से और ऊपर जाइए। लेकिन इस पर पूरी तरह से सजग होइए। गायत्री नहीं है, सिर्फ गायत्री का मामला बाहर आया है, ऐसे कितने ही लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है। गुंडा, माफिया, नेता, ये लोग सेक्स रैकेट चलाने का काम कर रहे हैं। बाहर मामला आ गया, इसलिए आप
आप क्यों ये भूल रहे हैं मुजफ्फरपुर बालिका कांड? क्यों भूल रहे हैं? वो भी तो नीतीश कुमार के रीजन में हुआ है ना, सुशासन बाबू के रीजन में। मत भूलिए, एक घटना पुराना हो गया तो उसको भूल जाता है लोग। नया है, 4 दिन चल रहा है, 5वां दिन भूल जाएगा। नहीं, इस पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे वो कार्तिक शर्मा एसपी हो, जो थाना इंचार्ज नहीं लिया है उसका FIR उस पर हो, हॉस्टल संचालक हो, हॉस्पिटल मालिक हो, डॉक्टर है, जो भी गलत दिया है उस पर त्वरित अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इसकी मांग करती हूँ। माया कुमारी, समाज सेविका।